नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 7 ऐसी एसेट्स जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए और आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना चाहिए। तो कौन सी ये एसेट्स रहेगी हम लोग आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट जो एसेट्स है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है वो एक टाइप का स्पेकुलेशन ही है जिसमें बताया जाता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये यंगस्टर्स के लिए ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन का एसेट रहता है, क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ज़्यादा फंड नहीं रहता है, तो स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा हाई प्रॉफिट करने जाते हैं और वो रिस्क ले लेते हैं और उसका जो मेन इन्वेस्टमेंट होता है उसमें फिर बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और लॉस रिपे करने के लिए उनको बहुत बड़ा डेप्ट लेना पड़ता है और वो डेप्ट और भी फिर उसमें इंस्टॉलमेंट में फंस जाता है। तो कभी कभी केसेस में सुसाइड भी करने का नौबत आ जाती है। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए और फ्यूचर्स और ऑप्शंस और शॉर्टकट लेके बहुत बड़ा चीज़ शॉर्ट टाइम में आप कमा लोगे, वो चीज़ को आपको मेरे एडवाइस आप मानोगे तो इसको अवॉइड करना चाहिए और ये चीज़ कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड जो है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो भी इसलिए मैं बोलूँगा कि अवॉइड करना चाहिए क्योंकि क्रिप्टो के पीछे अंडरलाइंग एसेट्स कुछ भी नहीं रहती। अंडरलाइंग एसेट्स मतलब क्या है, जैसे आप कोई भी एक XYZ कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो वो कंपनी आपको पता है कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, कंट्रोल्ड वे में उसको मैनेज किया जाता है और उसके पीछे कंपनी क्या बिजनेस कर रही है पूरा चीज़ आपके साथ शेयर किया जाता है, उसके बाद आप इन्वेस्ट करते हो। मगर क्रिप्टो का ऐसा है कि क्रिप्टो में कोई अंडरलाइंग बेस एसेट्स कुछ भी नहीं रहती, इट इज़ जस्ट ए स्पेकुलेशन है। उसमें आप ये फैक्ट है कि उसमें प्राइस बढ़ता है, मगर प्राइस जो बढ़ता है उसका एक ही रीज़न है, ओनली बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशन। तो वो स्पेकुलेशन में कभी अगर डाउन हो गया तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो 2% से 5% अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट है उतना प्रोपोर्शन करके वो पैसा जो है वो पूरा मतलब गया वैसा ही समझ के अगर इन्वेस्ट करोगे तो ही कर पाओगे, अदरवाइज आप बहुत बड़ा लॉस में फंस सकते हो। देन थर्ड ऐसे एसेट्स है वो है यूलिप। उसका फुल फॉर्म है यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। मेरा पर्सनल ये एडवाइस रहेगा कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको यूलिप में इंश्योरेंस लेना है तो इंश्योरेंस आपको सिर्फ टर्म लोन ही इंश्योरेंस लेना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो म्यूचुअल फंड और बाकी स्टॉक मार्केट बहुत सारे रहते हैं। तो ये चीज़ आप यूलिप पॉलिसी जो होती है वो एक चीज़ रहता है कि वो एडवर्टाइज करके आपको बताया जाता है कि जब आप मैच्योरिटी के टाइम पे ये मार्केट हो जाएगा, वो मार्केट हो जाएगा, उतना इन्वेस्टमेंट 14% 16% इन्वेस्टमेंट दिखा देते हैं पॉलिसी बेचने के टाइम पे। जब आप पॉलिसी मैच्योरिटी आती है तब मार्केट अगर डाउन हो गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आप यूलिप पॉलिसीज है उसको मेरे पर्सनल एडवाइस रहेगा उसको अवॉइड करना चाहिए। देन फोर्थ जो एसेट है वो है P2P लैंडिंग। ये भी आजकल ट्रेंड चल रहा है कि काफ़ी सारी क्लब्स ऐसी चलती है जो एप्स के जरिए आप इन्वेस्ट करते हो और उसमें बताया जाता है कि आप जो इन्वेस्ट करते हो वो सामने जो बोरोवर्स है वो उसको डायरेक्टली आप इन्वेस्ट करते हो और ये कमीशन नहीं है, वो नहीं है, वो ये चार्जेस नहीं है, वो सब चीज़ बताया जाता है। मगर मेन जो रिस्क रहता है वो है डिफॉल्ट का रिस्क। इसमें कोई ये ऑर्गेनाइज वे में नहीं है और इसका सेफ्टी जो है उसका कोई श्योरिटी नहीं है। तो ये चीज़ आप इन्वेस्ट करोगे 9%, 12%, 14% कमाने के चक्कर में और अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका भी आप लॉस कर दोगे। तो ये चीज़ है उसको अवॉइड करना चाहिए। और जो ऐप भी रहती है वो ऐप का भी कोई सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि वो ऐप आज है 1 महीने बाद वो बंद हो जाएगी तो फिर उसका कोई आपका सेफ्टी नहीं रहेगा। तो सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका जीरो है यहाँ पे, तो ये चीज़ भी आपको अवॉइड करना चाहिए। देन फिफ्थ एसेट से वो है फ्लैट्स। मेरा मानना इसलिए है कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए फ्लैट्स कभी भी परचेज नहीं करना चाहिए। आपको अगर रहना है, आप खुद रहोगे आपके फैमिली के साथ तो इन्वेस्ट करोगे, जितना रहोगे वो आपके बेनिफिट में। इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए फ्लैट इसलिए मैं अवॉइड करूँगा क्योंकि जो आप देखोगे कोई भी सिटी में चले जाओ वहाँ पे फ्लैट की जो डिमांड होती है उससे सप्लाई ऑलवेज ज़्यादा ही रहती है। तो अगर आपने फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए फ्लैट परचेज कर लिया, वो फ्लैट जब 5 साल बाद बेचने जाओगे तो आपका फ्लैट ऑलरेडी पुराना हो गया है, उसके सामने जो नए फ्लैट्स बिकते हैं उसमें बेटर एम्यूनिटीज़ होती है, बेटर प्लेस होता है, बेटर
जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होती है, तो वो चीज़ के सामने आप अपना फ्लैट बेचने जाओगे, उसमें आपको एप्रिसिएशन या प्राइस हाइक नहीं मिलेगा और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न यहाँ पे आपको मिलना मुश्किल हो जाता है और कभी कभी लॉस में भी बेचने की नौबत आ जाती है। तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना है तो आप रियल एस्टेट में लैंड परचेज कर सकते हो, प्लॉट है, जैसे कोई डुप्लेक्स है, बंगलोज है, और लैंड के अटैच जो कोई भी एसेट्स है अंडरलाइंग, वो परचेज करना चाहिए, नहीं कि फ्लैट। तो ये चीज़ भी आपको अवॉइड करना चाहिए। देन 6 है, वो है इन्वेस्टमेंट इन IPOs। आजकल आपने देखा होगा कि हर कोई कंपनी अपना IPO लेके आते हैं। IPO क्यों लेके आते हैं? IPO जो होता है वो अपने प्रमोटर्स होते हैं, उसका जो एक उन्होंने जो भी एक बेस बनाया होता है उसको एनकेश करने का एक तरीका होता है। और IPO जो है वो उसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो उसमें मेन जो रिस्क है, आपको वो जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हो उसका कोई हिस्ट्री आपको पता नहीं है, वो क्या बिजनेस करने वाले हैं, वो बिजनेस का कितना सस्टेनेबिलिटी है, वो बिजनेस का क्या प्रॉफिट है, हिस्टोरिकल डाटा आपके पास कुछ भी नहीं है IPO के टाइम पे। तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस रहेगा कि जब कभी भी IPO में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसको अवॉइड करना चाहिए। आपको IPO वाली कंपनी में आज नहीं, उसका 1 साल बाद 2 साल बाद आप परफॉर्मेंस देखो, उसका रिजल्ट्स जो आते हैं वो देखो, और उसके बाद फिर एनालिसिस करके आपको लगे तो आप मार्केट में से, ओपन मार्केट से कभी भी वो चीज़, वो पर्टिकुलर कंपनी है उसका शेयर परचेज कर ही सकते हो। वाई टू इन्वेस्ट इन IPO? क्योंकि IPO में आपको हिस्ट्री पता नहीं है। मेरा मेन पॉइंट वही है। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए और उसके बाद फिर आप कभी ले सकते हो। देन 7 और लास्ट जो है मेरी लिस्ट में, वो है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक का भी बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग चलता है कि पेनी स्टॉक होते हैं। ये जो यंगस्टर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू होता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड होता है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप छोटे से इन्वेस्टमेंट फंड में आप बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, और वो सब चीज़ लालच दी जाती है। मगर पेनी स्टॉक इसलिए रिस्की है क्योंकि पेनी स्टॉक में जो कंपनी होती है वो सब स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं। स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क इज़ वेरी हाई, क्योंकि उनके पास अभी जो एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर नहीं रहता है और उसके बाद फंड का भी क्रंच रहता है। तो वो अगर पेनी स्टॉक कभी चला नहीं और उसमें जो आप देखोगे तो पेनी स्टॉक में परसेंटेज ऑफ फेलियर से होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ भी आपको अवॉइड करना चाहिए अपने अपने पोर्टफोलियो में। ये पेनी स्टॉक को पेनी स्टॉक को आपको ऐड नहीं करना चाहिए। तो ये 7 एसेट्स जो आपको अवॉइड करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में नहीं ऐड करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूजफुल और हेल्पफुल लगा होगा। तो ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर गेटिंग दिस टाइप ऑफ यूजफुल वीडियोस इन फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू।